मरकजी ममलिकती वज़ीर इत्तलात डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि रोज़गार मेला मुलाजिमत पैदा करने और तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए 2047 के मिशन के हसूल के लिए वज़ीर आज़म के वादे की तकमील की सिमत एक कदम है। उन्होंने नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हैदराबाद में मुलाजिमत पाने वालों से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मानना है कि आइंदा 25 सालों में हिंदुस्तान को एक आलमी ताकत बनाने में नौजवानों का अहम रोल है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि मरकज़ ने अब तक PM रोज़गार योजना प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ महकमों और अवामी इदारों में 9 लाख से ज़्यादा मुलाजिमतें फराहम की हैं, जिसके तकर्रुरनामे हवाले किए गए हैं। मुरुगन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सरकारी स्कीमों को समाज के आखिरी आदमी तक ले जाने का विजन रखें। शहर हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लेज़र शो में रुकावट डालने वाले तुलबा यूनियन के कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हर हफ्ता और इतवार की शाम डायनामिक लाइटिंग और साउंड सिस्टम के साथ लेज़र शो के जरिए मशहूर शख्सियात की तारीख पेश की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता शब बाज़ तुलबा यूनियनों के लीडरों ने इनकलाबी गुलकार गदर और दीगर की तारीख को इस लेज़र शो में पेश ना करने पर इस शो में रुकावट डालने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने उन तुलबा को गिरफ्तार कर लिया। सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस वाइस शर्मिला ने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चित्तूर जिले के नगरी में रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि रियासत की तश्कील के 10 साल होने के बावजूद कोई तरक्की नहीं हुई। वज़ीर आला ने इंतखाबात में आवाम से किए गए हर वादे को फरामोश कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आमिर हुक्मरान के दोबारा इख्तिदार में आने से रियासत में जमहूरियत नहीं बच पाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने और पोलावरम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में वज़ीर आला नाकाम रहे। రాజశేఖర రెడ్డి గారి జలయజ్ఞం, రాజశేఖర రెడ్డి గారు మనసులో నుంచి పుట్టింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి జలయజ్ఞం. జలయజ్ఞం అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఎంత ప్రాణమో అందరికీ తెలుసు. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే 54 ప్రాజెక్టులను తలబెట్టాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆ 54 ప్రాజెక్టుల జలయజ్ఞంలో 12 ప్రాజెక్టులు రాజశేఖర రెడ్డి గారే పూర్తి చేశారు. మిగిలిన ప్రాజెక్టులను ఎవరూ ముట్టుకోలేదు. జగనన్న గారు ఆ రోజు మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన విషయము, మేము అధికారంలోకి వచ్చాక రాజశేఖర రెడ్డి గారి జలయజ్ఞంలోని అన్ని ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తాము అన్నారు. మరి ఏమైంది? ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అయినా పూర్తయిందా? తట్టెడు మట్టి ఎత్తి మళ్ళీ ఇటు పోసారా? జలయజ్ఞంలో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామన్నారు. నవరత్నాలలో అదొక రత్నం. మరి ఏమైంది ఆ రత్నం? ఎక్కడ పోయింది జలయజ్ఞం? ఇదేనా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను నిలబెట్టడం అంటే? ఇక్కడ గాలేరి నగరి ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ఈ ప్రాంతానికి ఎన్ని నీళ్లు వచ్చును? 6 నెలల్లో పూర్తి చేస్తానన్నాడు. 6 నెలలు పూర్తయిపోయి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది? దానికి దిక్కు లేకుండా పోయింది. ఇదేనా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను నిలబెట్టడం? हैदराबाद में एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया। पेट्रोल खत्म होने पर ग्राहक ने बाइक टैक्सी से उतरने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने बाइक टैक्सी बुक कराई। रैपिडो ड्राइवर स्कूटी लेकर ग्राहक के पास पहुंचा। वो गाड़ी पर सवार हो गया। वो दोनों जा रहे थे कि रास्ते में अचानक बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। ड्राइवर ने ग्राहक से गाड़ी से उतरने की ख्वाहिश की, ताहम ग्राहक ने इनकार कर दिया, जिस पर रैपिडो ड्राइवर के सामने अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। आखिरकार मजबूरी की हालत में रैपिडो ड्राइवर ग्राहक को गाड़ी पर ही बिठाकर ढकेलता हुआ पेट्रोल पंप तक पहुंचा। सड़क से गुजरने वाले बाज़ अफराद ने इस मंजर की वीडियोग्राफी कर ली और ये वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के कोरटला इलाके में किसानों ने अपनी फसलों को बंदरों और दीगर जंगली जानवरों से बचाने के लिए अनोखा तरीक़ेकार इख्तियार किया। उन किसानों ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से उनकी फसलों को जंगली जानवरों के नुकसान से पहुंचाने के वाक़यात के पेश नज़र खेतों में स्पीकर्स लगाए, जिनके ज़रिए सायरन, बर्तनों के बजाने और कुत्तों की रिकॉर्ड आवाज़ें बजाई जा रही हैं। ये स्पीकर्स दरख्तों पर लगाए जा रहे हैं। उन किसानों ने इस तरीक़ेकार को फ़ायदेमंद करार दिया। उनका कहना है कि ऐसा एक स्पीकर लगाने के लिए 1000 रुपये का सरफा होता है। हर खेत में से 2 या 3 स्पीकर दरख्तों पर लगाते हुए ये आवाज़ें बजाई जा रही हैं। अस्पताल के आईसीयू में जेर इलाज मरीज को चूहे के काटने के वाक़े के बाद कामारेड्डी सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड जनरल अस्पताल के 2 सीनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल करने तेलंगाना हुकूमत के फैसले के खिलाफ रियासत भर में सरकारी डॉक्टर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। आउट पेशेंट के औकात में चंद मिनट के लिए मामूल की ड्यूटी का बाइकआउट करते हुए तेलंगाना टीचिंग गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अरकान ने इस फैसले को वापस लेने के अपने मुतालबे का आदा किया। उन्होंने सियाह बैचेस लगाते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की।
डीए अरकान ने कहा कि वो चलो डीएमई प्रोग्राम का आगाज करेंगे और हुकूमत अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा। आज अचमपेट में मूंगफली उगाने वाले किसानों ने एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि उन्हें एमएसपी दिया जाए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। मार्केट में उन्हें उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है। इसको लेकर आज किसानों ने शदीद एहतजाज किया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून सयाह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान गिरकर हलाक हो गई। पुलिस ने 26 साला खातून की मौत के मामले में पायलट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि पैराग्लाइडिंग में मौजूद पायलट सयाह की हिफाजती बेल्ट को सही तरीके से महफूज करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से वो पैराग्लाइडिंग सेशन के दौरान काफ़ी ऊंचाई से गिरकर हलाक हो गई। टूरिज्म ऑफिसर सन्यायना शर्मा ने बताया कि पायलट रजिस्टर्ड था और इस्तेमालशुदा आलात की मंजूरी दी गई थी। इस वाक़े की वजह से खातून सयाह की हिफाजत में लापरवाही हुई थी। उन्होंने कहा कि तहकीकात से पता चला कि इंसानी गलती की वजह से यह हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि साइट और आलात की मंजूरी दी गई थी, पायलट रजिस्टर था और मौसम से मुतालिक कोई मसला नहीं था। शहर के अब्दुल्लापुर मेट पुलिस हदूद में अंजापुर गांव में एक मकान में आज गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। गनीमत यह रही कि इस धमाके से कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है और जांच जारी है। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में तलाशी के दौरान ग्रे हॉर्न्स कमांडो की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई। उसकी शिनाख्त प्रवीण के तौर पर की गई। जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए यह इलेक्ट्रिक तार गांव वालों ने लगाया था। एलुरु और अल्लूरी सीताराम राजू अजला में पेश आए अलहदा वाक़यात में 5 नाबालिग लड़के तालाब में गर्क हो गए। पुलिस ने कहा कि बाज़ तुलबा अल्लूरी सीताराम राजू ज़िले के आई पोलावरम गांव की नहर के करीब तफरी के लिए गए थे। उनमें से 3 नहाने के लिए नहर में उतरे और गर्क हो गए। महलूकिन की शिनाख्त 16 साल के वीरा अर्जुन, 16 साल ए देवीचरण और 16 साल एल रमना के तौर पर की गई। उनकी लाशों को निकाल लिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तुलबा गोदावरम मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल में जेर तालीम थे। उन नाबालिग लड़कों की मौत से गांव में गम की लहर दौड़ गई। दूसरा वाकया जिले एलुरु में पेश आया, जिसमें 2 लड़के श्रीपल्ली गांव में गर्क हो गए। पुलिस ने कहा कि 2 तुलबा तालाब में इत्तेफाकी तौर पर गिर पड़े और गर्क हो गए। उनकी शिनाख्त 17 साल चंदू और 12 साल जी संदेश के तौर पर की गई। आंध्र प्रदेश के जिले सत्यसाई में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के उगाली इलाके में उस वक्त पेश आया जब सीमेंट के लोड से जा रही लॉरी को टाटा एस गाड़ी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में शदीद तौर पर जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का काम शुरू किया और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। आज राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का नौजवान 8 से 10 घंटे मोबाइल चलाता है। ये एक तरह का नशा है। ये नशा आपको इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अडानी और अंबानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। उन्होंने कहा कि आप जितना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका पैसा बनता है। मैं यात्रा में जा रहा हूं, मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, भैया एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा सेलफोन है इसमें तुम्हारा ध्यान कितने घंटे रहता है? 8 से 10 घंटे। हिंदुस्तान के युवा सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 चाइना वाला सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 घंटे हिंदुस्तान के युवा ये करते हैं, ये कर रहे हैं रात भर 24 घंटा यही करते हैं। मतलब ये नशा नहीं हुआ क्या? ये 21वीं सदी का नशा है और क्या है? ये सबसे खतरनाक नशा है। और नशा आपको क्यों लगाया जा रहा है मैं बता देता हूं। क्योंकि भाई और बहनों, जो अदानी है ना, अंबानी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लिख के ले लो, सेलफोन पे दिन में 10-15 मिनट रहेगा। क्यों? वो पैसा कमा रहा है भाई, वो आपका पैसा ले रहा है 24 घंटा।
धड़ाधड़ 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 पैसा आ रहा है। मैं एक दिन कुवैत जगह कुवैत का नाम सुना है? कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहां पे कुवैत में बुला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, वहां की सरकार ने मुझसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप कुछ देखना चाहते हो? नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।